गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट के फर्स्ट क्लासिफिकेशन के थर्ड पार्ट पैसिव एलिमेंट में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। पहले दो वीडियो में हम रेजिस्टेंस इंडक्टेंस डिस्कस कर चुके हैं, तो कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर हमें मालूम है दो प्लेट्स होती हैं या पेयर ऑफ कंडक्टर्स होता है और इसके दो प्लेट के अक्रॉस चार्ज स्टोर होता है। बट हमने जैसे डिफाइन किया था मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हम कैपेसिटेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन इट, या दूसरे तरह से कहें जैसा हम प्रीवियस केस में लेते आ रहे हैं, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन वोल्टेज। ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज इन वोल्टेज। जैसे रेजिस्टेंस के केस में क्या हुआ था, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का अपोज कर रहा था, इंडक्टेंस चेंज इन करंट का अपोज कर रहा था। वैसे ही प्रॉपर्टी क्या है कैपेसिटर्स की, तो ये अपोज करेगा चेंज इन वोल्टेज का। ठीक है, और इन दो प्लेट्स के अक्रॉस एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के फॉर्म में, या सेपरेटेड चार्ज और एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करेगा। यूनिट इसकी फैरेड होती है। ठीक है, फैरेड्स और सिंबल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, अब हम इसका टाइप और मेजरमेंट देख लेते हैं, जैसा हमने पिछले केस में देखा था, टाइप्स एंड मेजरमेंट। तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैपेसिटर के, अप्रोक्सीमेट 40 प्लस टाइप्स होते हैं कैपेसिटर के, बट हम यहाँ पे दो ही टाइप के कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं जो आपके काम क्या है। तो सबसे पहला जो होता है पोलराइज्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर, जिसमें ये निगेटिव साइन बना होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, मतलब ये सिर्फ डीसी पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है ये निगेटिव टर्मिनल को दिखाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का है, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी एल्यूमिनियम टाइप का है। दूसरा टाइप होता है फिल्म टाइप कैपेसिटर, जो ये एसी सर्किट्स में यूज होते हैं, लाइक आपके जो फैन में होता है यूज, तो ये फिल्म टाइप कैपेसिटर होते हैं। अब मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट हम अगेन एलसीआर मीटर, एल फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। तो आप आर, एल और सी तीनों वैल्यूज से निकाल सकते हो। तो इस कैपेसिटर को कनेक्ट करके देखते हैं हम क्या वैल्यू आती है इसकी। तो 124 पॉइंट, नहीं, 1243, मतलब 1250 नैनो फैरेड। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी हुआ है 12.5 नैनो फैरेड। दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप की। तो 860 या 859 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 1000 माइक्रोफैरेड। तो ये टाइम के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की ये एक ड्रॉबैक होता है कि ये टाइम के साथ इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ब्रॉडली क्लासिफाई किया इनको पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में। तो जो पोलराइज्ड है वो डीसी सर्किट में यूज होंगे, और नॉन पोलराइज्ड जो है वो एसी डीसी दोनों सर्किट में यूज हो सकते हैं। वापस से स्लाइड में आते हैं। ठीक है, तो अब इसकी करंट, वोल्टेज और पावर इक्वेशंस देख लेते हैं। तो हमें एसोसिएटेड या रिलेटेड जो रूल होता है वो हमें मालूम है, क्यू जो होता है चार्ज स्टोर्ड इज प्रोपोर्शनल टू वी, वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। और उसमें जो चार्ज स्टोर है वो क्यू से हम डिनोट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू वी, अगेन सेम हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, जहाँ ये जो सी है वो आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। और इसकी फिजिकल वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। डी जो है डिस्टेंस है दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में। ठीक है,
तो ये डी हो गया आपका, और ये एरिया है। वापस से हम इलेक्ट्रिकल पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस पे। तो हमें मालूम है जो करंट होती है वो डी क्यू बाई डी टी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू रख लेते हैं डी बाई डी टी सी इंटू वी। तो आपके पास करंट की इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो I इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी। ठीक है, तो ये आपकी करंट इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसे। सिमिलरली इससे हमें वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी, तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी। तो ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन बन गई। इसी से हम, जैसे हमने लास्ट टाइम पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो पावर और उससे फिर एनर्जी की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो एनर्जी हमें मालूम है, हमने क्या फॉर्मूला लिया था, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू पी डी टी। अब यहाँ पे वोल्टेज V इंटू करंट की वैल्यू रख लेते हैं, सी डी वी बाई डी टी इंटू डी टी। तो ये अगेन डी टी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास टर्म क्या बचेगी, C, और इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर बाई टू। वी को इंटीग्रेट करेंगे डी वी के रिस्पेक्ट में, तो वी स्क्वायर अपॉन टू या हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या निकल के आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर की इक्वेशन। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल हमारा हमें मालूम है कैपेसिटेंस का कैसा होता है, इस तरह का। यहाँ पे कई बुक में सेम एग्जैक्टली इक्वल प्लेट भी बनाते हैं, बट हम इस तरह का सिंबल क्यों बनाते हैं जिसमें एक प्लेट को थोड़ी टिल्ट कर देते हैं, क्योंकि इस सिंबल में अगर थोड़ा भी डिफरेंस रह गया तो ये बैटरी का या वोल्टेज सोर्स का सिंबल बन जाता है। तो इसीलिए आप इस तरह के सिंबल को प्रेफर करें जिसमें एक प्लेट आप टिल्ट दिखाते हैं। ठीक है, यूनिट क्या बताई थी मैंने, फेरेड या एफ से डिनोट करते हैं। तो जनरली जो कैपेसिटर मिलते हैं हमें माइक्रो फेरेड में मिलते हैं। ठीक है, रिलेटेड लॉ क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू V या Q इज इक्वल टू सी वी। डेफिनेशन क्या दी थी हमने, तो इट अपोजेस एनी चेंज in voltage across it. It opposes any change in voltage across it या across the capacitor। ठीक है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन हमें क्या मिल गई थी, तो V इज इक्वल टू 1/c, V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी, और करंट की I इज इक्वल टू C डी वी बाय डी टी। एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, जूल्स में निकालते हैं हम। ठीक है, और एनर्जी W से डिनोट करते हैं, तो हाफ सी वी स्क्वायर। और प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है वोल्टेज अक्रॉस इट कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो वोल्टेज कांट बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो ये समरी हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जो एनर्जी स्टोर्ड में मेरे पास हाफ सी वी स्क्वायर आया, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जब मैं एक बैटरी लगाता हूँ, ठीक है, और एक कैपेसिटर कनेक्ट करता हूँ उससे, तो जब मैं फाइनली जब वर्क डन बाय बैटरी निकालता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी, तो उसका वैल्यू आती है सी वी स्क्वायर, और यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो हाफ सी वी स्क्वायर आई। तो ये हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि इसने तो वर्क सी वी स्क्वायर किया,
जूल्स में, और यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो हाफ सी वी स्क्वायर है, तो ये बचा वाला हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गया, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में Q&A सीरीज में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आप मुझसे छूट गया था, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों का हम देख लेते हैं। तो जब सीरीज हो रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस, दो इंडक्टेंस या उससे ज़्यादा अगर सीरीज में हो, तो जो इक्विवेलेंट है हम उसको कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या निकालते हैं, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है। और अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाता है आपके पास, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं आप, R1 ये है R2, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो सेम फार्मूला निकलेगा, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ पैरेलली कनेक्टेड इंडक्टर होंगे। बट कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाता है, जब हम कैपेसिटर को सीरीज कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो C1 और C2 दो कैपेसिटर को हम सीरीज कनेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा 1/C क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, ठीक है। और जब हम इन कैपेसिटेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो ऐड होके मिलता है, C1 C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन हो गए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आज आपको क्वेश्चन दिया है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।